हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम फिर से एक बार मिल रहे हैं SDS लेक्चर सीरीज़ में और हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। और मैं हूं डॉक्टर SD सुतरिया। आज हम बात करने वाले हैं अल्कलॉइड्स के बारे में। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। ऑलरेडी हमने उसके 9 वीडियोस देखे हुए हैं। ये 10 नंबर का वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल में जाइए और एक बार ज़रूर देखिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हम आज देखने वाले हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन, डिस्कस द जनरल मेथड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कलॉइड्स, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं हमें क्या बात बतानी है या क्या लिखना है। फर्स्ट नंबर मोलेक्युलर फॉर्मूला, उसका जो डिटर्मिनेशन होता है वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड नंबर फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, जो स्टेप बाय स्टेप जो अल्कलॉइड्स में जो क्रियाशील समूह दिए होते हैं उस फंक्शनल ग्रुप को एनालिसिस हमें करना है। थर्ड नंबर नेचर ऑफ नाइट्रोजन, उसमें जो साइकिल में नाइट्रोजन होते हैं, जो हेटेरो एटम होते हैं, वो नाइट्रोजन हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट एस्टिमेशन ऑफ सी मिथाइल ग्रुप, हमें जो एक्स्ट्रा जो मिथाइल ग्रुप है OCH3 या CH3 उसको हमें आइडेंटिफिकेशन करना है बाय एस्टिमेशन। फिफ्थ नंबर है डिग्रेडेशन ऑफ अल्कलॉइड्स, तो हमें उसका डिग्रेडेशन करके स्टेप बाय स्टेप हमें आइडेंटिफाई करना है उसमें कौन से जो फंक्शनल ग्रुप है या अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस जो स्ट्रक्चर है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसका सिंथेसिस, जो भी हमने अल्कलॉइड आइडेंटिफाई किया है उसका हम सिंथेसिस करेंगे और उसमें से क्या मिलता है उस पर से हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं कि उसमें ये क्रियाशील समूह हो सकते हैं या फिर ये जो ग्रुप है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडोल सिस्टम जो है वो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड सेवंथ इज लास्ट मतलब फिजिकल मैथड, ये जो पूरे के पूरे जो स्टेप्स है 1 to 7 वो सारे के सारे स्टेप्स हमें इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करने हैं। पर आज हम बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक 7 नंबर फिजिकल मैथड्स। अगर फिजिकल मैथड का भी क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है वो है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल मैथड्स ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्कलॉइड, स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटल मैथड, और उसमें भी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड। अगर ऐसा हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें जो लास्ट 7 नंबर टॉपिक है वो हमें आइडेंटिफाई करना है और वो है फिजिकल मैथड। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल मैथड्स। During the last 30 years, the structure of alkaloids has been elucidated by the involving modern instrumental techniques which have rendered the above method unnecessary। तो ये भी सारे जो मैथड थे वो लास्ट 30 ईयर्स से आ रही है और उसी के हिसाब से हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। इन अल्कलॉइड केमिस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल मैथड्स आर फॉलो। तो हमें जो आगे बताने वाले हैं वो मैथड्स हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। उसमें सबसे पहले है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसे हम शॉर्ट में UV बोलते हैं। सेकंड नंबर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी IR। थर्ड नंबर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स NMR। नेक्स्ट मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स MS। नेक्स्ट ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन एंड सर्कुलर डायक्रोइज्म। नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्मेशनल एनालिसिस एंड लास्ट में द एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड। इसके अलावा भी आप क्रोमेटोग्राफी HPLC एंड GCB आइडेंटिफाई के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी मेथड्स है, ये जो सारे के सारे मेथड्स हम अप्लाई करेंगे अपने अल्कलॉइड्स पर और उसके जो आंसर्स आते हैं उस हिसाब से हमें अल्कलॉइड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये जो सारे के सारी मेथड्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। The first four of these techniques UV, IR, NMR, mass are generally used to determine the gross structure of the alkaloids and the remainder to the clarify the stereochemistry। मतलब जो पहली जो 4 सिस्टम है IR, UV, NMR, मास, ये सारे के सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम उसका पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर उसके अलावा भी अगर थोड़ा बहुत हमें जानना है तो वो बाकी के सारे टॉपिक भी हमें जानने चाहिए। We will draw describe the above methods in the concise manner। जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से हम देखेंगे। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी,
This is mainly used to establish the class and or the structural type of which alkaloids being investigated belongs. Such as assignments are made because ultraviolet spectrum of the compound is not a characteristic of the whole molecules but only of the chromophoric system. तो हमें यूवी क्या बताता है, तो पूरा सिस्टम नहीं बताता है, पूरा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताता है, पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्रोमोफोरिक सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोमोफोरिक सिस्टम, ओनली क्रोमोफोरिक सिस्टम, only of the chromophoric system present in the structure in the alkaloids. The usual practice is to record the ultraviolet spectra of a very large number of different types of the alkaloids. Then the data are analyzed and characterized with respect structure correlation. आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके हिसाब से, जो उसका जो डाटा मिलता है उस पर से. We know that each group of the alkaloids having a particular chromophoric system like benzene, pyridine, indole, quinoline, ये जो भी सारे के सारे सिस्टम है उनका सबका आईआर जो यूवी जो होता है वो डिफरेंट मिलता है. तो हम उसके हिसाब से उससे पता कर सकते हैं उसमें कौन से सिस्टम अवेलेबल है. जो भी अल्कलॉइड उसमें बेंजीन सिस्टम है, pyridine है, इंडोल है, क्विनोलिन है, वो हम पता कर सकते हैं. यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ द बेंजीन shown 3 नॉन एब्सॉर्प्शंस. ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें से बेंजीन अगर है तो 4.9, 6.2 एंड 6.94. ये जो डाटा है वो हमें स्पेसिफिक बेंजीन के लिए मिलता है. इस हिसाब से हम दूसरे सिस्टम के बारे में भी जान सकते हैं. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आइडेंटिफाई के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के तरह यहाँ में दिया हुआ है. द 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एक्साइटेशन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट, मीन्स ग्राउंड स्टेट में से जब एक्साइटेड स्टेट में ये जो एनर्जी जाएगी उसको ये एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी उसे आइडेंटिफाई करता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी से लेके एक्साइटेड स्टेट एनर्जी में जाएगा जब कंपाउंड, तब ये हमें मिलता है. उसका मिनिमम जो एब्सॉर्प्शन है वो है 210 नैनोमीटर या मैक्सिमम आप कह सकते हैं 255 नैनोमीटर. ये बेंजीन जो होता है उसको ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर क्या एडिशन हुआ है उस हिसाब से ये 210 से लेकर 255 तक जाता है. Therefore, the comparison of this data with those observed for new alkaloids may allow the identification of the exact nature of the aromatic or heterocyclic system in the new compounds. तो एरोमेटिक सिस्टम है या हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम है वो हम यूवी के जो डाटा मिलते हैं उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हमें और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद लेनी चाहिए. तो हम बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी IR. तो IR क्या है, वो भी एक एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है. Even for the simple alkaloids, infrared spectra contains many relatively sharp absorption. तो ये जो एब्सॉर्प्शन मिलता है उसी के हिसाब से हम क्रियाशील समूह मीन्स फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. पर्टिकुलर ग्रुप कौन सा एडिशन हुआ है अल्कलॉइड्स में वो हम IR के थ्रू पता कर सकते हैं. Therefore, it becomes impossible to make an accurate assignment of the every individual absorption. आप देख सकते हैं यहाँ पे every individual absorption मीन्स हर एक जो फंक्शन होता है उसको अलग से आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उसी के हिसाब से हमें वो IR का डाटा मिलता है. एंड इंफॉर्मेशन इज ओनली क्वालिटेटिव, यूजुअली बीन कंफर्म आइदर बाय अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक और द केमिकल मेथड. Hence, infrared spectroscopy in alkaloid chemistry is mainly used to ascertain the presence and sometimes the absence of the particular functional group. तो हम IR के हिसाब से जो प्रेजेंस ग्रुप होते हैं या एब्सेंस ग्रुप होते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. स्पेसिफिकली फंक्शनल ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ aldehyde, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, एस्टर, अमाइड, लैक्टोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनाइल ग्रुप्स and primary, secondary and tertiary amines and amides can be identified and distinguished by the comparison of the observed frequencies with those reported for the structure related compounds. तो इस सारे के सारे जो फंक्शन है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं जो अल्कलॉइड्स में अवेलेबल होते हैं.
फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे, उसमें काफ़ी सारे फंक्शन हमने आइडेंटिफाई किए, उसी के हिसाब से उसका जो डाटा मिलता है। फॉर एग्जांपल फिनोलिक है तो फिनोलिक OH और अल्कोहलिक OH दो मिलते हैं OH में, तो फिनोलिक जो होता है वो 3300 से 2500 सेंटीमीटर मिलता है। अल्कोहलिक OH होता है 3230 से लेकर 3550 तक हमें सेंटीमीटर तक मिलता है। मिथॉक्सी ग्रुप होता है वो हमें 2860 से लेके 2800 सेंटीमीटर तक मिलता है। OCH मीन्स मिथॉक्सी ग्रुप। उसी के हिसाब से एसिटॉक्सिल ग्रुप भी आप ले सकते हैं। OCO-CH3 ये भी अल्कोहल में मैक्सिमम देखने को मिलता है। उसका जो IR डेटा है वो क्या है 1762, 1140 एंड 1070 सेंटीमीटर इनवर्स। तो उसमें जो आप देख सकते हैं ये जो 1760 एंड 1140 जो है वो कीटोनिक ग्रुप बताता है, कीटोनिक ग्रुप। एंड जो 1070 जो सेंटीमीटर्स है वो क्या है, वो ईथर का ग्रुप आइडेंटिफाई करता है। उसी के हिसाब से बेंजोक्साइल ग्रुप जो देखते हैं तो इसमें मिथाइल ग्रुप था, इसमें फिनाइल ग्रुप है, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मैक्सिमम सेम रहेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, तो COOH में आप देख सकते हैं उसमें भी एक कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, तो आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O वो 1740 पे मिलता है। एंड जो OH आप यहाँ पे देख सकते हैं OH जो 3300 के आसपास मिलता है, तो आप देख सकते हैं उसी के हिसाब से ये पीक हमें मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पर्टिकुलर कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो 1700 सेंटीमीटर पे मिलता है। जो CO पर्टिकुलर CO होता है, यहाँ पे CO है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पर जो पर्टिकुलर होता है कहाँ पे मिलता है, शार्प पीक 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। एस्टर उसमें भी कीटोनिक ग्रुप है, तो आप देख सकते हैं कीटोनिक ग्रुप का जो आइडेंटिफिकेशन है वो 1700 सेंटीमीटर के आसपास होता है। और जो लास्ट में जो ईथर ग्रुप होता है उसमें 1070 के आसपास हमें यू पीक मिलता है। ये परफेक्ट नहीं है पर इसके आसपास आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है अगर अल्कलॉइड्स का, तो हमें उसके जो क्रियाशील समूह है फंक्शनल ग्रुप उसके बारे में हमें जानना चाहिए। One can also ascertain the presence of the orthomethyl and methyl and aromatic groups from the infrared spectrum of the alkaloids, but the quantitative analysis of the such group is based accomplished by the NMR spectroscopy. ये थोड़े बहुत ग्रुप हैं ऑर्थोमिथाइल एंड मिथाइल, इसके बारे में हम IR में पता नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जानने के लिए हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो चलिए NMR के बारे में बात करते हैं। अब जो NMR है वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो प्रोटॉन पे काम करता है। जितने भी जो स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स है उन सबका पिक हमें मिलता है, फिर वो बेंजीन में हो या एसिड ग्रुप में हो या एनी फंक्शनल ग्रुप में H+ अगर प्रेजेंट है तो हम उसको प्रोटॉन बोलते हैं और उसी प्रोटॉन के हिसाब से हमें यहाँ पे पिक मिलते हैं। This technique is mainly used for the identification and quantitative estimation of the substituents like orthomethyl, N-methyl, O-methylene dioxy, C-methyl and phenolic group present in the alkaloids। तो हम इस सारे के सारे ग्रुप के बारे में NMR में पता कर सकते हैं, वो UV और IR हमें नहीं बता सकता है। पर्टिकुलर आंसर अगर चाहिए तो हमें NMR उसका डाटा चाहिए। NMR spectroscopy, the chemical shift is the resonant frequency of a nucleus relative to a standard in a magnetic field। तो ये जो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, उसी के हिसाब से हमें प्रोटॉन उसका डाटा देता है। Often the position and number of the chemical shift are diagnostic of the structure of the molecule। तो उस स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए ये हमें पता होना चाहिए। And specific the chemical shift, तो chemical shift are also used to describe the singles, means singlet, जो सिंगलेट मिलते हैं, डबलेट मिलते हैं, ट्रिपलेट मिलते हैं, तो सिंगल जो होते हैं in the form of the spectroscopy such as फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हमें केमिकल शिफ्ट से हमें क्या मिलता है, जो पर्टिकुलर जो सिंगल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो ये जो सारे सिग्नल जो आपको पता है वहाँ पे दिए हुए हैं, जो हमने बात की थी ऑर्थोमिथाइल, N-methyl,
OCH2, सी मिथाइल एलिफेटिक, एरोमेटिक OH, जो सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस हिसाब से केमिकल शिफ्ट हमें बताते हैं। मतलब उसका जो पर्टिकुलर पिक होता है, वो सिग्नल होता है, वो सिग्नल हमें इस तरह से मिलता है। तो आप देख सकते हो O मिथाइल जो है वो सिंगलेट देता है, सिंगलेट है। एलिफेटिक जो मिथाइल वो सिंगलेट हो सकता है, डबलेट हो सकता है या ट्रिपलेट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जो भी नंबर ऑफ H एटम है उसके हिसाब से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। उसी के हिसाब से एरोमेटिक मिथाइल ग्रुप है तो वो सिंगलेट दे सकता है, एरोमेटिक OH है तो वो भी हमें सिंगलेट देता है। तो जो भी केमिकल शिफ्ट हमें डाटा बताती है उस हिसाब से हमें NMR में पिक मिलता है, और वो पर्टिकुलर पिक हमें बताता है कि उसमें कौन सा जो H प्रोटॉन कहाँ पे है और कौन से फंक्शन ग्रुप में है वो हमें पता कर सकते हैं। केमिकल शिफ्ट। Nuclear magnetic resonance spectroscopy is not only used to obtain an accurate estimation of the number of aromatic and heteroaromatic protons, but also to know the exact substitution pattern of the ring। तो NMR से हम जो फॉर एग्जांपल कॉल्चेसिन में सिस्टम A, सिस्टम B एंड सिस्टम 3 जो है रिंग A, B, C, उसके बारे में भी हम NMR का डाटा अगर लगाते हैं तो हम पता कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन सी रिंग अवेलेबल है। मीन्स बेंजीन रिंग है, इंडोल रिंग है, यूबाइरिन है, ये जो पद है वो NMR से हम पता कर सकते हैं। फ्रॉम द अबव टेबल, मीन्स अभी हमने केमिकल शिफ्ट का जो टेबल देखा, it can be seen that the chemical shift of the phenolic protons varies widely because it depends on the concentration of the solution and also on the degree of inter and intramolecular association। तो ये जो भी है वो उसका concentration पे आधार है। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन आप जो बनाते हैं सॉल्यूशन का, पदार्थ का कॉन्सेंट्रेशन बनाते हैं, उसके हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। However, one can confirm the phenolic hydroxyl group simply by the addition of deuterium oxide to the solution and redetermining the NMR spectrum। अभी हमने बात की जो सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो अगर हम डिफरेंट टाइप्स बनाते हैं तो हमें उसका डाटा भी चेंज मिलेगा, उस हिसाब से हम NMR आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फिनोलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप में अगर ड्यूटेरियम ऐड करते हैं तो हाइड्रोक्साइल H+ रिमूव होगा और जो ड्यूटेरियम है वो ऐड हो जाएगा। तो देयर अकर्स रैपिडली एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन फॉर द ड्यूटेरियम AROH, मीन्स H+ यहाँ पे उसको हम रिप्लेस करते हैं ड्यूटेरियम से AROD, H+ में क्या करते हैं D, तो ड्यूटेरियम का डेटा जो चेंज हो जाएगा एंड द सिग्नल ड्यू टू प्रोटॉन ऑफ द फिनॉल इज डिसअपियर। मीन्स H+ अगर आपके कंपाउंड में है तो आपको डाटा मिलेगा, अगर H+ रिमूव हो जाएगा, H+ अगर रिमूव हो जाएगा तो डाटा नहीं मिलेगा, मीन्स फिनॉल इज डिसअपियर। पहले यहाँ पर फिनोलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो था वो डाटा बताता था, पर उसका ड्यूटेरियम से ऑक्सीडेशन करने के बाद वो क्या है, वो डिसअपियर हो जाता है। तो इस कंपैरिजन करके भी हम NMR का डाटा लेके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो होता है वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम कर सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ओके, तो चलिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं। जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो हमें उसका मोलिकुलर वेट या उसका मोलिकुलर जो फॉर्मूला होता है वो हमें बताता है, ठीक है। और हम सारे के सारे बात कंप्लीट करने के बाद मोलिकुलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, UV, IR, NMR एंड मास। दिस टेक्निक इज क्वाइट यूजफुल बिकॉज इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्कलॉइड्स लाइक द मोलिकुलर वेट, उसका जो अणुभार होता है वो हमें पता चलता है। द एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय द एक्यूरेट मास मेजरमेंट ऑफ द मोलिकुलर आयन, एक्यूरेट मास हम पता कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ द मोलिकुलर स्ट्रक्चर बाय द कंपेरिजन द पैटर्न विद दोज ऑफ एनालॉगस सिस्टम, उस जो सिस्टम है उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। मीन्स कंपेरेटिव स्टडी है, मैक्सिमम जो यूज होता है वो क्या होता है, मोलिकुलर वेट। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, much of the success has been achieved in the case of polycyclic indole alkaloids because the indole nucleus of this substance give rise to an amidon, the stable molecular ion which subsequently undergoes the decomposition by the highly specific bond fission involving the acyclic proton of the
मोलिक्यूल्स कंटेनिंग इन द ओवर नाइट्रोजन एटम। तो ये जो भी हम यहाँ पे बताया है वो इंडोल जो सिस्टम है वो नाइट्रोजन एटम जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हैं, तब नाइट्रोजन उसमें प्रेजेंट होता है, तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही मददरूप होती है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन होते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन जो है वो 1 by 1 हम उसमें चेंज कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। In some alkaloids, it is possible to deduce the total structure of alkaloids by the further analysis of the mass spectrum with respect to the nature and the position of the substituents group। तो जो सारे जो substituent group होते हैं 1 by 1 उसका सिंथेसिस करते हैं, तो क्या होता है वो चेंज होता है और उसके हिसाब से मोलिकुलर वेट कम होता है। तो जितना भी मोलिकुलर वेट कम होता है उसके हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें इतने इतने क्रियाशील समूह होने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन एंड सर्कुलर डायक्रोइज्म, ये जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री बता करने के लिए है। These are only instrumental method discussed have which are mainly used for the elucidation of the stereochemistry of the alkaloids। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पता करने के लिए हमें ये पद्धति यूज़ करनी चाहिए, जो मेथड्स है वो हमें यूज़ करनी चाहिए। बट देयर एप्लीकेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज कंपाउंड्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो हम उसका स्टीरियोकेमिस्ट्रिकल डाटा जो हमें नहीं ले सकते हैं। तो दोज इन विच रोटेशन रिफ्रैक्शन सिमेट्री एक्सिस इज एब्सेंट, तो उसमें ये एब्सेंट आएगा। Due to this reason, few alkaloids of the euhombine, एप्रोफाइन, मॉर्फिन, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, ये सारे जो अल्कलॉइड्स है उसके बारे में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पता कर सकते हैं इस हिसाब से, और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपाउंड का स्ट्रक्चर। हैव बीन एग्जामिन्ड सो फार बाय दिस टेक्निक्स। कन्फर्मेशनल एनालिसिस, तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस है वो वन टाइप ऑफ द कंप्यूटराइज्ड मेथड है। द प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस have been widely used to establish the stereochemistry as well as physical properties and chemical reactivity। मगर ये तीन हिसाब से हम उसका पता कर सकते हैं, स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल जो रिएक्टिविटी है वो अल्कलॉइड्स में है या नहीं है वो हमें इस हिसाब से पता कर सकते हैं। द अप्रोच इज मेनली experimental which involves determination, correlation and interpretation of the kinetics products, reaction obtained from the simple chemical transformations such as reduction of the double bonds, carbonyl groups, hydroxyls means जो OH ग्रुप होते हैं, CO कीटोनिक ग्रुप होते हैं, esterification means ester ग्रुप होता है, oxidation of alcohols and quaternization of the amines, epimerization, ये सभी जो रिएक्शंस है वो हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस में यूज़ करते हैं। मीन्स फिर से एक बार देख लेते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिडक्शन ऑफ द डबल बॉन्ड्स, कार्बोनाइल ग्रुप्स आइडेंटिफिकेशन करना है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करना है, एस्टरिफिकेशन करना है, ऑक्सीडेशन है, क्वांटनाइजेशन है, अमाइन है, एपिमराइजेशन है, ये सभी हमें कन्फर्मेशन एनालिसिस के अंदर आता है। एंड लास्ट इज एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या मिलता है, अगर हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं IR, UV, NMR, मास, तो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं और एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर उसका पूरा स्केलेटन हमें मिलता है, पूरा का पूरा स्केलेटन। दिस टेक्निक इज वाइडली यूज्ड टू स्टडी अल्कलॉइड्स बिकॉज इट गिव्स द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, उसमें आपको थोड़ा बहुत भी चेंजेस नहीं मिलेगा, इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड्स, its bond length, bond angles. It's also give the information about the relative spectroscopy। अगर आगे की हमने बात की थी उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पता नहीं चलती है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें पता चलेगी कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ पे अटैचमेंट है या किस प्रकार से अटैचमेंट है। इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ऑन ओवर क्राउडिंग ट्विस्टिंग बॉन्ड्स, ये भी हमें पता चलता है। अगर ओवरलैप हो रहा है एनी फंक्शनल ग्रुप तो पता चलता है, अगर वो उसका जो ट्रांसफॉर्म है, सीस फॉर्म है, वो भी हम पता कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड इज ऑल्सो यूजफुल टू
रिवील द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोलिक्यूल, हमें कंप्लीट पता चलता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो हम एक्सरे डिफ्रैक्शन से माध्यम से पता कर सकते हैं। Ongoing the introduction of the computers, it becomes possible to quickly perform the calculation of the X-ray data, and so the complete stereochemical structure can be obtained from the single crystal। तो हम उसका जो सिंगल क्रिस्टल निकालेंगे तब हमें उसका परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। सिंगल क्रिस्टल एनालिसिस वो होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर। An interesting example is that the lipogene C20H31NO, ये जो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला है, the structure of which has been determined by the X-ray diffraction analysis without doing any chemical method, any chemical analysis। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लिपोजिन है उसका इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर है C20 कार्बन अवेलेबल है, फिर भी आप अगर उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन निकालते हैं, एक्सरे एनालिसिस करते हैं, तो आपको दूसरी किसी भी केमिकल एनालिसिस को करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही डाटा निकालिए, उसका सिंगल क्रिस्टल डाटा, एंड देन आफ्टर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा अल्कलॉइड्स है और उस अल्कलॉइड्स में क्या क्या फंक्शन होते हैं या क्या क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो आप इजीली पता कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये सारे की सारी मेथड्स है वो हमें प्रूव करनी है। ओके, तो एक बार फिर से जो टेक्निक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मोलिकुलर फॉर्मूला हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फंक्शन एनालिसिस, नेचर ऑफ नाइट्रोजन, एस्टिमेशन ऑफ सी मिथाइल ग्रुप, डिग्रेडेशन ऑफ अल्कलॉइड्स, सिंथेसिस, एंड लास्ट वन द फिजिकल मैथड्स। तो फिजिकल मैथड्स आपको पता करनी है। तो आज का वीडियो यहीं पे है, आगे वाला वीडियो जब देखेंगे तब ये जो ऊपर के जो सारे सिस्टम है वो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको जनरल अल्कलॉइड्स आइडेंटिफिकेशन करना है तो इन सब के बारे में पता करना होगा, एंड देन आफ्टर कंप्लीट स्ट्रक्चर हम पता कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो ही इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।